तुम्हारे मुख पर भय की रेखाएं। राग के हाथों में पराजय की। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे प्रलंकर जी, बहुत अच्छे। खिलाड़ी तो ये अति कुशल है। बचाओ बचाओ। कबड्डी 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 खेल लिए खेल के नियम अनुसार अब साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपना, किंतु विजय दुर्जनगढ़ की ही होनी चाहिए। जी महाराज। ये तो छल है, ये छल कर रहे हैं। ये क्रीड़ा का मैदान आप लोगों ने ही बनाया है ना? अब इसमें कांटे हैं तो हमारा क्या दोष? उचित कहा आपने श्रीमान, इसमें कोई छल नहीं है।
अरे अरे धोखा है ये धोखा है। श्रीमान, अनुशासनहीनता के कारण आपको इस कबड्डी प्रतियोगिता से बाहर निकाला जाता है। चलिए। सधे साधे समच्रे, अर्थात जैसा व्यवहार सामने वाला करे उसके साथ समान आचरण ही करना चाहिए। तो ये है वो जिसे भास्कर पंडित रामाकृष्ण बनाकर लाया था कि भास्कर ही रामा है और रामा ही भास्कर है। कबड्डी 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 कबड्डी। भास्कर, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें विजयनगर का पंडित रामाकृष्ण का नाम उज्जवल करना है। कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी भास्कर, हिम्मत नहीं हारना, विजयनगर की राज तुम्हारे हाथों में है। आगे बढ़ो। कबड्डी 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 ये भास्कर कबड्डी 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 बहुत अच्छे भास्कर, बहुत अच्छे। उत्तम, अति उत्तम। विजयनगर की अंत में विजय हुई। अरे इतना विलंब क्यों हो रहा है? दुर्जनगढ़ के राजा दुर्जन कुमार को रजत पदक देना है हमें और भास्कर को स्वर्ण पदक। शीघ्र लाइए, हम पहले रजत पदक दीजिए। दीजिए दीजिए दी। हाँ दुर्जन कुमार जी, रजत पदक आपके लिए। लीजिए। और स्वर्ण पदक भास्कर को। ये लीजिए भास्कर। आज इस विजय का श्रेय केवल और केवल भास्कर को जाता है। भास्कर, आज आपने विजयनगर के मान सम्मान को बचाया। हमें आप पर गर्व है भास्कर। इतने उत्साहित मत हो महाराज बाला। भले ही तुमने प्रतियोगिता जीत ली हो, किंतु अंत तालिका में अब भी तुम दुर्जनगढ़ के बराबर हो, आगे नहीं हो। और कदाचित तुम भूल रहे हो कि अभी निर्णायक प्रतियोगिता बाकी है, नौका दौड़ की प्रतियोगिता। और आसपास के 40 राज्य भली भांति जानते हैं कि नौका दौड़ के सर्वश्रेष्ठ नाविक दुर्जनगढ़ में ही है। अतः उल्टी गिनती आरंभ कर दो। नौका दौड़ की जीत के बाद विजयी होगा दुर्जनगढ़ और तुम विराजोगे गधे पर। गधे पर तुम विराजमान होगे, तुम बैठोगे। अद्भुत खेला है भास्कर तुमने आज। विजयनगर की प्रतिष्ठा के रक्षक बनकर आए तुम। नहीं प्रलयंकर, ये जीत मात्र मेरी नहीं, ये तो तुम्हारे भी है। तुमने जिस साहस और कुशलता के साथ खेला है ना, इस स्वर्ण पदक पर तुम्हारा भी अधिकार है। तो तुम्हारे नेत्रों में धूल झोंक दी थी, अन्यथा तुम तो। नेत्रों में धूल तो और भी कई लोग झोंक रहे हैं भास्कर। इस स्वर्ण पदक के असली हकदार तुम ही हो। तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे, न जाने ये मूर्ति उनके पैरों पर कैसे गिर गई।
इस प्रतियोगिता में हम विजयनगर का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। हम तलवारबाजी जानते हैं, हम पर विश्वास कीजिए। कोई था जिसने अपना मुख आवरण से ढका हुआ था, वो मेरे प्राण लेने वाला था। यदि आप और महाराज हमें अनुमति दें तो इस प्रतियोगिता में भी हम भाग लेकर विजयनगर की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहेंगे। शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या में भी हम पारंगत हैं। अच्छा, चलता हूं, पुनः भेंट होगी। सत्य कहा तुमने। नेत्रों में धूल तो कई लोगों ने झोंका है, अपनों के नेत्रों में, महाराज के नेत्रों में, विजयनगर के नेत्रों में। विजयनगर के हितैषी बनकर विजयनगर की पीठ में ही खंजर घोंपते रहे तुम। महाराज की दृष्टि में स्थान बनाने के लिए उन्हें ही छलते रहे। अब जब मैं उन्हें सत्य बताऊंगा ना, तो मुख छुपाने के लिए स्थान भी नहीं मिलेगा तुम्हें। स्थान तो ढूंढना होगा भास्कर, वो स्थान जहां मात्र हम अकेले नहीं, अपितु तुम भी हमारे साथ मुंह छुपाने के लिए छुपोगे। क्योंकि जब महाराज को हमारे बारे में पता चल ही रहा है, क्यों ना उन्हें तुम्हारे बारे में पता चले। महाराज के नेत्रों में धूल मात्र हम नहीं, अपितु तुम भी झोंक रहे हो भास्कर। नहीं, पंडित रामकृष्ण जी, भास्कर कहूं यार, पंडित रामकृष्ण जी। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ब्रूयाननः ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतमः ब्रूयादेशः धर्मः सनातनः। सत्य कहो, किंतु सभी को प्रिय लगने वाला सत्य ही कहो। उस सत्य को मत कहो जो सर्वजन के लिए हानिप्रद है। ओ तेरी, इसे मेरा सत्य ज्ञात हो गया। देखो देखो भाइयों, इन्होंने तो विजयनगर की नाक ही कटा दी। ऐसे राजा से तो बिना राजा होना ही अच्छा है। देखा बाला कुमारा, दुर्जन से टकराने का परिणाम। हमें एक ऐसे पति की पत्नी नहीं कहलाना जो पराजित होकर अपना मुंह काला कर कर ऐसे गधे पर बैठा हो। हम अपने मायके के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। महारानी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हमें छोड़कर मत जाइए। नहीं 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 नहीं, आप हमें छोड़कर मत जाइए। आप हमें त्याग नहीं सकती। महाराज, आप हमें त्याग नहीं सकती। आप हमें त्याग नहीं सकती। महाराज, क्या हुआ? कौन त्याग कर जा रहा है आपको? हमें हमें आप त्याग कर जा रही थी। हम? महारानी, हमने स्वप्न देखा कि खेल प्रतियोगिता में हम पराजित हो गए हैं और वो लोग हमें हमारा मुंह काला करके गधे पर बिठा रहे हैं। महाराज, शांत हो जाइए। वो केवल स्वप्न था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप व्यर्थ ही घबरा रहे हैं। अरे घबराने की आवश्यकता है। एक बात देखिए ना, दुर्जनगढ़ और विजयनगर अंक तालिका में दोनों बराबर पर हैं और केवल एक ही प्रतियोगिता बाकी है, नाव दौड़ की प्रतियोगिता। ये सबको ज्ञात है कि हमारे समस्त विजयनगर में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो नाव दौड़ की प्रतियोगिता में हमें जिता सके। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस खेल प्रतियोगिता में हमारी पराजय होगी। महाराज, आप ऐसे विचार क्यों कर रहे हैं? आप अपने राज्य पर विश्वास कीजिए और पंडित रामकृष्ण है ना, वो अवश्य कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। महारानी, एक बात बताइए, क्या पंडित रामकृष्ण जी अपने खिलाड़ियों को चोटिल होने से बचा पाए? नहीं ना। हमें किसी पर कोई विश्वास नहीं है। हम पराजित नहीं हो सकते। हम पराजित नहीं हो सकते। हमें ही कुछ करना होगा। हम मुंह काला करके गधे पर नहीं बैठेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? ये प्रलयंकर यहाँ आया क्यों है और खिलाड़ियों को घायल क्यों किया उसने? आखिर उसका उद्देश्य क्या है? ये अपने आप से क्या बातें कर रहा है? क्योंकि आज जो घटित हुआ है उससे मैं स्तब्ध हो गया हूँ। तुम्हें पता है उस तीरंदाज को घायल किसने किया और तलवारबाज के पैरों पर मूर्ति किसने गिराई?
किसने किसने? प्रलयंकर ने। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ शारदा अम्मा, मुझे भी आज ही ये सब ज्ञात हुआ, किंतु समझ नहीं आ रहा उसने ये सब किया क्यों। एक तरफ उसने राज्य के लिए अपने पिता को पकड़वाया और दूसरी तरफ राज्य के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकने का प्रयास किया। और तो और उसे ये भी ज्ञात है कि मैं और बापू एक ही हैं। कुछ भी करके मुझे ज्ञात करना ही होगा कि वो चाहता क्या है।